झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर है। मुहर्रम के जुलूस के तैयारियों के दौरान करंट लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। बोकारो से बड़ी खबर है। यहां मुहर्रम के जुलूस की तैयारी करते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 अन्य जख्मी बताए गए हैं। यह हादसा शनिवार सुबह लगभग 6 बजे उस समय हुआ जब लोग मुहर्रम के जुलूस की तैयारी कर रहे थे। वे ताजिया लिए हुए थे जो 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन बिजली की तार के संपर्क में आ गया। सभी जख्मियों को नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से बाद में उन्हें बोकारो सामान्य अस्पताल भेज दिया गया, जहां 4 व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर खेतको गांव में यह घटना हुई, जब ताजिया इमाम हुसैन के मज़ार की एक छोटी प्रतिकृति का ऊपरी हिस्सा बिजली के तार के संपर्क में आ गया। आज झारखंड के 81 परीक्षा केंद्रों पर पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा। झारखंड के सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के आकलन की परीक्षा 30 जुलाई यानी आज होगी। इसकी सारी तैयारियां झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरी कर ली है। आकलन परीक्षा में सफल होने पर पारा शिक्षकों का मानदेय 10% तक बढ़ेगा। जो शिक्षक परीक्षा में सफल नहीं होंगे उन्हें परीक्षा पास करने के लिए 3 और मौके दिए जाएंगे। पारा शिक्षकों के लिए कुल 4 आकलन परीक्षा होगी। शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक मौका खत्म माना जाएगा। बता दें कि एग्जाम में सफल नहीं होने पर भी शिक्षकों की सेवा बनी रहेगी, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि नहीं होगी। इस परीक्षा में लगभग 4,000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण से आकलन परीक्षा में आवेदन जमा नहीं हो सके हैं। आकलन परीक्षा में वही पारा शिक्षक शामिल हो सकते हैं जिनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। झारखंड में हाथियों के उत्पात से बचाव के लिए मोबाइल अलर्ट ऐप लॉन्च। झारखंड में हाथियों के उपद्रव से बचाव के लिए वन विभाग ने मोबाइल अलर्ट ऐप लॉन्च कर दिया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को हाथियों के मूवमेंट की जानकारी समय पर मिल जाएगी और वे सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठा सकेंगे। यह मोबाइल ऐप 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हाथी या उसके झुंड आने पर मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से अलर्ट करेगा। खबरों को माने तो 2 अलग-अलग ऐप विकसित किए गए हैं, एक वन विभाग के अफसरों के लिए और दूसरा आम जनता के लिए। वन विभाग भी हाथियों के मूवमेंट की जानकारी मिलते ही लोगों को अलर्ट करने और उन्हें आबादी वाले इलाकों से दूर रखने के लिए जरूरी कदम उठा सकेगा। झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य, ईडब्ल्यूएस मानकर आरक्षण देने की मांग। झारखंड के 7 जिले लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और दुमका में ओबीसी की संख्या को कम बताते हुए जिलावार आरक्षण रोस्टर में उनका रिजर्वेशन शून्य कर दिया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो कांग्रेस विधायक अब इन्हें ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि झारखंड बनने के बाद से ही लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और दुमका में जिला स्तर की नौकरियों के लिए बनाए गए आरक्षण रोस्टर में ओबीसी को शून्य दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कार्मिक विभाग ने फिर इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी थी। बता दें कि झारखंड में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का मामला अभी भी राजनीति के केंद्र में है। इस बार झारखंड में सामान्य से 52% कम हुई है बारिश। झारखंड में इस वर्ष सामान्य से 52% बारिश कम दर्ज हुई है। कृषि के लिहाज से काफ़ी निराशाजनक है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हमारा लक्ष्य 28 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर फसल लगाने का था, लेकिन मौसम की बेरुखी के कारण से अब तक 5,80,000 हेक्टेयर ज़मीन पर ही फसल को खेतों में लगाया जा सका है। उन्होंने झारखंड के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड की 4,400 पंचायतों पर ध्यान केंद्रित करें। कृषि मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त तक
प्लांटेशन का समय है, इसके बाद ही सुखाड़ की स्थिति को लेकर फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन वैसी विकट परिस्थिति के लिए हम सभी को विभागीय स्तर पर किसानों के हित में काम करने की आवश्यकता है। बता दें कि कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के सभी जिले के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। देश के 300 कॉलेजों में होगी सेमीकंडक्टर की पढ़ाई। देश के 300 प्रमुख कॉलेजों में जल्द ही सेमीकंडक्टर की पढ़ाई की शुरुआत होगी। इन कॉलेजों की पहचान कर ली गई है। इनमें सेमीकंडक्टर पर स्पेशल पाठ्यक्रम शुरू होगी। बता दें कि अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर पर 2 नए कोर्स बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी और IC मैन्युफैक्चरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। AICTE से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्र इन कोर्स को चुन सकते हैं। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम को पर्याप्त बढ़ावा देने और दुनिया भर में अर्धचालक उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की उम्मीद है। स्टेशन मास्टरों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने रेलवे के ग्रुप C कर्मियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने का फैसला लिया है। भारतीय रेल में संभवतः यह पहला मौका होगा जब ग्रुप C कर्मी की प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाएंगे। अभी तक रेलवे के वरिष्ठ अफसर ही ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजे जाते रहे हैं। प्रथम चरण में उत्तर मध्य रेलवे समेत देश के सभी जोनल रेलवे के कुल 52 स्टेशन मास्टरों को विदेश भेजे जाने की तैयारी चल रही है। खबरों को माने तो बीते कुछ वर्षों में भारतीय रेल की छवि काफ़ी बदली है। रेलवे लगातार उच्च तकनीक को अपना रहा है। इसी कड़ी में पहली बार ग्रुप C कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है ताकि वे वहां की टेक्नोलॉजी और कार्यशैली से अवगत हो सकें। देश भर से कुल 52 स्टेशन मास्टर प्रथम चरण में ट्रेनिंग के लिए विदेश जाएंगे। उनका यह ट्रेनिंग 2 सप्ताह का होगा। देश में कोविड-19 के सामने आए 50 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 50 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1456 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,31,915 पर स्थिर है। आंकड़ों को माने तो देश में कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.81% दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,62,165 हो गई हैं, जबकि मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,67,52,273 खुराक दी जा चुकी है। देश में कब आएगा 8वां वेतन आयोग? सरकार ने संसद में दिया बड़ा अपडेट। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अपडेट को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच कई अटकलें चल रही हैं। इन सबके बीच सांसद रामनाथ ठाकुर ने 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा सत्र के दौरान प्रासंगिक प्रश्न उठाया। पूछताछ का फोकस केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से संबंधित मामलों पर था। सांसद ने पूछा कि क्या जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में केवल 42% की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय 111% बढ़ी है। सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए किया जाता है। जनवरी 2023 में इन दरों को वेतन और पेंशन के 42% तक बढ़ा दिया गया था। स्टेपल वीजा ने बढ़ाई भारत चीन के रिश्तों में खटास। भारत और चीन के रिश्ते सुधरने के बजाय हर दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं।
ड्रैगन आए दिन अपनी हरकतों से भारत को ललकारता रहता है। चीन को देखकर लगता है कि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला है। इसके साथ भारत भी मुंह तोड़ जवाब चीन को देने के लिए तैयार है। मीडिया की खबरों को माने तो एक बार फिर लगता है दोनों देशों के बीच खाई और बढ़ गई है। दरअसल 28 जुलाई से शुरू होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चीन ने 3 भारतीय वुशु खिलाड़ियों को स्टेपल्ड वीज़ा यानी नत्थी वीज़ा जारी किया। चीन का ये कदम भारत को रास नहीं आया और इस पर अपनी कड़ी नाराज़गी जताई। इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए भारत सरकार ने तीनों खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया है। भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि चीन का यह कदम हमें एक्सेप्ट नहीं है। खबरों की माने तो भारत की 11 सदस्यों वाली वुशु टीम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चीन जाने वाली थी। इनमें से 3 खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से थे। खिलाड़ियों को वहां जाने के लिए चीन ने उन्हें स्टेपल्ड वीज़ा जारी किया। भारत को यह रास नहीं आया और चीन के इस कदम का जबरदस्त विरोध किया गया। बता दें कि नियमों के अनुसार एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। यात्रा के मकसद के अनुसार वीज़ा का स्वरूप बदल जाता है, जैसे बिजनेस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा को लेकर हर देश के अपने नियम हैं। बता दें कि चीन में इसी तरह का एक वीज़ा जारी किया जाता है जिसे नत्थी यानी स्टेपल्ड वीज़ा कहा जाता है। इस वीज़ा में यात्री के पासपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर कोई स्टाम्प नहीं लगाता। इसे एक पर्ची के रूप में पासपोर्ट में स्टेपल यानी नत्थी कर दिया जाता है।